The Bombay Fashion and Dresses biggest summer sale, 50% तक की भारी डिस्काउंट, मेंस, विमेंस और किड्स वेयर सभी टॉप ब्रांड्स पर। लिमिटेड पीरियड ऑफर। शॉप टुडे। बॉम्बे फैशन, डार्क बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या कुछ रहता है? ये आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए बुलाया, एक्चुअल हम लोग अन्ना हजारे के टीम से हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग वॉच करते हैं सारी पार्टियों को, जो पार्टियां गलत करती है उसके खिलाफ हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे कि अभी प्रशांत किशोर जी आ गए हैं और पूरे बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि ऑलरेडी इनके ऊपर पाटलिपुत्र थाना में 420 का मुकदमा भी दर्ज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाशय जब आए हैं तो आज आप देखेंगे किसी भी पार्टी के भावी प्रत्याशी बनने के लिए कभी कोई रुपया नहीं लगता है, लेकिन इनके यहाँ भावी प्रत्याशी बनने के लिए भी 21,000 रुपये का टोकन मनी लिया जाता है। क्योंकि आप यदि भावी प्रत्याशी तभी माने जाएंगे जब आपके पास 21,000 रुपया का टोकन होगा। जबकि बताइए, कहीं आज तक किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। कोई भी सदस्य और भावी प्रत्याशी लिख सकता है, लेकिन इस पार्टी में नहीं लिखता। दूसरी तरफ लोगों को जो ठगने का काम किया जा रहा है कि लोगों को इसलिए ठगा जा रहा है लोगों को कि अब जो लोग हैं ये भोले भाले, हमारे बिहार के लोग, ये सदस्य जब बन नहीं रहे थे तो इन लोगों के लिए एक प्रलोभन कार्ड हम बोलते हैं, इसको ये क्या किए हैं, परिवार कार्ड बना रहे हैं, जिससे कि बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास तो कुछ महिलाएं हैं, इनका कहना है कि परिवार कार्ड जो बना है उसी के एवज में 10 रुपये हम ले रहे हैं, जबकि ये सदस्यता शुल्क के नाम पर नहीं इनको कोई जुड़ रहा है, तो बस उसी को ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, ये व्यक्ति खुलेआम, मैं सब बिहारी भाइयों से आग्रह करूंगा कि 15 लाख रुपया का आप लोगों ने सुना होगा कि 15 लाख रुपया खाता में आया कि नहीं आया। ये जब खुद प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हमने ही उनको लिख के दिया कि मोतिहारी का चीनी मिल का, और मैं ही उनका भाषण लिखता था, तो इसका मतलब है कि 2014 में 15 लाख रुपया जो था आपने ही मोदी जी को लिख के दिया था कि बोलिए कि हर खाते में आ जाएगा। क्योंकि आपका तो कोई चरित्र नहीं है, आपका कोई सच्चाई आपके पास नहीं है। कैसे भी करके हमको एन केन पर करने, हमको सत्ता में आना, मतलब हमको जिताना है। अब हम बिहारी भाइयों से आग्रह करेंगे कि ये जो एक 15 लाख रुपया वाला जो ठगेरा है वो बिहार के अंदर घूम रहा है, इसको जहां जा रहा है वहीं पकड़िए और बोलिए कि 15 लाख रुपया दो। दूसरी चीज, आपको भी पता होगा कि अघोषित मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार का पौने 2 साल, 2018 से लेकर के ये साहब 16 अक्टूबर 2018 से लेकर के 28 जनवरी 2020 तक ये बिहार के अघोषित मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये खुलेआम घूम घूम के कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था आज तक चीनी मिल बनी, आज तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है, वो तो 2014-15 में कह के गए थे। साहब, आपको नीतीश जी ने 2020 में अघोषित मुख्यमंत्री पावर देके रखा, आपने उस चीनी मिल को चालू क्यों नहीं करवाया? यानी कि आप फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। ये बात जनता को बता रहे, जनता को मैं इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि जनता को पता चले कि ये जो व्यक्ति पौने 2 साल में बिहार के अंदर में 5 दुकान नहीं लगा पाया, ये आदमी जीत के आएगा तो क्या करेगा। दूसरा देखिए, सीडी रेशियो, हर जगह सुने होंगे कि बैंकों का लोन देने का रेशियो बहुत कम है। ये सीडी रेशियो क्या है? सीडी रेशियो बैंक इनका देखिए, ये हर मंच से कहते हैं कि 45% सीडी रेशियो है, हमारी सरकार आएगी तो हम 100% करा देंगे। तो ये आदमी महा अनपढ़ है। देखिए, कॉपी किताबें ज्यादा पढ़े, हम लोग कैसे बिहारी हमारे भरम में कहाँ खा जाते हैं कि हम उतरते बोले हम पहले अमेरिका में थे, लंदन में थे, सब जगह थे, 2 लाइन इंग्लिश बोल दिया, बस बिहारी बेचारा प्रभावित हो जाता है, वो कुछ चेक नहीं करता है। प्रशांत किशोर जी वही काम कर रहे हैं, पहले मंच पर जाते हैं तो बोलते हैं कि हम अमेरिका में ही थे, यूनेस्को में ही थे, ये सब अपना कहते हैं, जिससे कि आज आप खुद अपने गूगल पर सर्च कीजिए, सीडी रेशियो प्रशांत जी कहते हैं कि 45% बिहारियों को मिल रहा है, और हम बोलते हैं गूगल मारिए 56.67% मिल रहा है। तो आप बताइए कि ये जो फैसला है ये कितना गलत हमारे बिहार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शराबबंदी बताइए, जब एक 3,144 करोड़ 2016 में बिहार का जब था और यूपी का था 18,444 करोड़, तो जब यूपी का बढ़कर के अभी कितना हुआ, राजस्व शराब से 50,000 करोड़, 2.5 गुना बढ़ा। हमारा 3,144 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गए। कौन स्टाइल में बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 3,000 से बहुत होगा, 3 बार बढ़ेगा तो हमारा 9,000 करोड़ होगा। 9,000 करोड़ होने के बजाय ये आदमी झूठ पड़ोसना शुरू कर दिया 20,000 करोड़। ये 20,000 करोड़ आएगा कैसे? मिड डे मील में
मिड डे मील जो होता है उसमें अब बच्चों को खाना के बाद में हर बच्चे को एक एक बोतल दारू देंगे प्रशांत किशोर जी, तब ना हमारा 20,000 करोड़ आएगा। पानी कम और दारू का बोतल देना पड़ेगा। तो प्रशांत जी के इसी चीज को भंडाफोड़ करने के लिए कि हम किसी को ठगने नहीं देंगे। दूसरी चीज आपको अभी हम बताए कि नहीं बताए, ये तेजस्वी यादव को लिए जब 2014-15 वाला जब महागठबंधन का प्रचार कर रहे थे तो तेजस्वी यादव उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉपर थे प्रशांत जी के नजरों में। 10 साल बाद प्रशांत जी को याद आ गया, अरे ये तो 9वीं फेल है। मैंने 10 साल आपको पता करने में लग गया, यानी कि जहां तक आपको फायदा था उस समय तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया थे, जब आपको दिक्कत आने लगी तब तेजस्वी यादव 9वीं फेल हो गए। दूसरा देखिए, ये जब अघोषित मुख्यमंत्री जो 2 साल रहे हैं उस 2.25 साल के दरमियान मंगल पांडे के साथ काम किए। मंगल पांडे हो गए, अशोक चौधरी हो गए, दिलीप जायसवाल जी हो गए। आज का दिन में देखिए मंगल पांडे अमंगल हो गए, दिलीप जायसवाल जी कॉलेज हड़पने वाले हो गए और अशोक चौधरी जी परिवार बनाने वाले हो गए। हम कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ एक नई जो पार्टी है ये जन स्वराज, इसमें 3 ठग आ गए हैं। अभी ठग कैसे कैसे आप लोग को ही पता होगा। ये इनको नीतीश कुमार जी ने पार्टी में गर्दनिया पासपोर्ट जिसको बोलते हैं, धक्का देके गले में हाथ लगा करके इनको निकाला है। ठीक है, तो उनको ये बात बोला गया है। तो प्रशांत किशोर जी ने गर्दनिया पासपोर्ट, इनको नीतीश जी ने गर्दनिया पासपोर्ट लगा करके इनको 2020 में वहां से बाहर किया है। इनको पवन वर्मा और प्रशांत जी को एक साथ बाहर किया गया था, दोनों आदमी को। ऊपर से आरसीपी जी, अब सुनिए आरसीपी आ गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में चर्चित आरसीपी टैक्स, जैसे जो पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज चलता है, यहाँ पर आरसीपी टैक्स होता है। अब बड़ी आश्चर्य का बात है कि तीनों एक साथ इकट्ठा हो गया। कौन भाई? प्रशांत किशोर जी पार्टी के सुप्रीमो, पवन वर्मा हो गए महासचिव और आरसीपी भी सब कुछ हो। यानी कि गलती से यदि ये लोग आ गए सत्ता में तो लूटने का पूरा अपना जो मशीनरी ये लोग पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आरसीपी जी इसमें तो माहिर है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार की जनता कह रही थी। तो अब इस पार्टी का क्या होगा जिस पार्टी में, और आप देख रहे हैं कि रिटायर आईएएस, अरे भैया जो अपने जीवन काल में कुछ कर नहीं पाया वो रिटायर होकर क्या करेगा? जब उसके पास पावर थी तो वो बिहार के लिए कुछ किया। इनके पास जितने आईएएस, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इन आईएएसओ ने कभी बिहारियों को एक कप अपने ऑफिस में चाय बुला के पिलाया है? नहीं पिलाया। क्यों? क्योंकि उनको ईगो में लगती थी। और आज का दिन में आए हैं बिहार के अंदर में, क्योंकि अब वो रिटायर कर गए। अब उनके बीवी बच्चे जो भी है ना घर में डिस्टर्ब करते हैं, तो चलो एगो बिहारी बेवकूफ है ही, बिहारियों को बेवकूफ समझ करके पार्टी कार्यालय में बैठ जा रहे हैं, चाय पानी मिल ही जा रही है, और जीत जाएंगे तो फिर मंत्रालय मिल जाएगा। इसी चक्कर में लोग घूम रहे हैं। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जो रिटायर आदमी आपके यहाँ जाकर मंच से बोलता है कि मैंने विदेश सेवा में हई किया हऊ किया, पूछे क्या रे भाई वो छोड़ो ना, तुम बिहार में कम से कम एगो कुआं खोदवाया? आप इतना ही पूछिए कि बिहार में कोई कुआं खोदवाए हो आज तक? तुम आईएएस हो गए, आईपीएस तुम तो अपने घर के लिए हुए और फिर तुम वही धंधेबाजी में आ गए हो यहाँ पर, ताकि बिहारी ठगे जाए। कैसे भी करके वसूली करे। देखिएगा यदि इन लोग को मौका मिल गया ना, गलती से इनके पास 4 एमएलए भी आ गए, 2 एमएलए भी, 1 भी आ गए, तो ये वही काम करेंगे। जैसे आपको एक मेरी बात कहने में खराब लगेगी, तवाइफ जो होती है ना, अब बोलने में, अब पहले महिलाएं थी तो हम बोल नहीं पा रहे थे, तवाइफ जब होती है, जब उसका धंधा मंदा पड़ जाता है तो उसी बाजार में रेड लाइट में अपना फर्स्ट क्लास का एगो पान दुकान खोल लेती है। और वो पान दुकान खोल के क्या करती है? दलाली करती है। उसी दलाली से फिर उसका बुढ़ापा कट जाता है। तो प्रशांत जी को क्या बोला जाए? राजनीतिक में सब घर में जो सतभतरी बोला जाता है, सतभतरी स्टाइल में सारे जगह से आ चुके हैं। अब इनके पास क्या है कि जब सारे सतभतरी स्टाइल में आ गए हैं तो अब ये वो पान दुकान खोलने आए हैं। कैसे? उन्हीं लोग की तरह। अब ये बिहार में जन स्वराज नामक पान दुकान खोलेंगे, एक भी सीट आ जाएगी तो कभी जो पार्टी के रहेगी उससे खाली बार्गेनिंग करेंगे। तो ये दलाली हम बिहारियों को आग्रह माने सजग करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि खुल करके कोई बोलता नहीं है और हम लोग खुल करके बोल रहे हैं ये आदमी ठग है। यदि ठग नहीं है तो पूछिए कि चीनी मिल 2 साल में काहे नहीं तुम बनवा दिए, चालू करा दिए? 10 साल में तुमको नीतीश जी ने तुमको मुख्यमंत्री बनाकर, आपको पता होगा सुधीर राकेश एक आईएएस थे, इसके डर से वो बेचारे रिजाइन देकर चले गए। यानी वो आदमी चाहता तो बहुत कुछ बना सकता था। कभी उसने चर्चा किया कि बिहार में हमारा 16 गो टीम रिक्शा। आप लोग सड़कों पर भी करिएगा, प्रशांत किशोर के खिलाफ आंदोलन कीजिएगा। देखिए हम लोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी का जो समय है, हम लोगों ने अपने समय अनुसार
7 कानून अभी तक हम लोग बनवा चुके हैं। तो उसके लिए ना हमको एमएलए बनना पड़ा, ना एमपी बनना पड़ा, ना कभी चुनाव में जाना पड़ा। भूमि अधिग्रहण बिल, लैंड एक्वेशन, राइट टू रिजेक्ट, जो नोटा जो अभी लगा, नोटा में पहले बटन नहीं होता था, पहले 49 वो फॉर्म आती थी, उसको हम लोगों ने लड़ करके नोटा का बटन बनवाया। सिटीजन चार्टर, तो और बहुत सारे कानून हम लोगों ने 7-8 कानून बनवाए, जिसके लिए हमें एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग समय, अभी क्या है ना, लालच का जमाना आ गया है। अब सब लोग ये सोच रहे हैं हमारे साथ वही लोग जुड़ेंगे। मान लीजिए 100 में 5% 2% आदमी हम लोग जिनको कि चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको राजनीतिक से लेना देना नहीं है, ये सब लोग हैं, इन्हीं लोग के बदौलत आज देश चल रहा है, क्योंकि हम लोग को कोई लालच नहीं है। तो अब रहा जो हम लोग आंदोलन कर हर जगह जगह पीसी करेंगे इनके खिलाफ में, क्योंकि बिहार को हमको बचाना है। अन्ना जी है तो पूरा नेशन वाइड जो भी करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि बिहार के लिए जो भी तुमको करना है ये तुम करोगे। के लिए खूबसूरत गहने सिर्फ केपी चंद ज्वेलर्स में। वेडिंग ज्वेलरी, मंगलसूत्र, चेन, रिंग, भारी दिखने वाले गहने कम वजन में, पूरे मार्केट से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। काली मंदिर के सामने, बेगूसराय।